दिल मतलाता रहता है। पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मेरी रिब्स यानी पसलियों के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मुझे हर वक्त जब भी मैं कोई थूकती हूँ या मुंह के अंदर से मुझे ब्लड आना शुरू होता है और उसको एक ही पानी में बार बार धोया जा रहा होता है या एक ही कपड़ा मार के उसको साफ किया जा रहा होता है। अब आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे आने वाले लोगों में किसको पहले कोई यरकान या जॉइंटिस था, जिसकी वजह से जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट इन कंप्लेंट के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में जो है वो मुझे लगता है कि पानी पड़ा हुआ है। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लगती। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मेरी आंखें पीली हो रही हैं। और कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मेरे जिस्म के ऊपर ईचिंग होती है, ख़ारिश होती है, मेरे जिस्म में खुश्की हो रही है। और फिर लोगों की ये कंप्लेंट्स भी होती है कि सर दिल मतलाता रहता है और मेरा पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मेरी रिब्स यानी पसलियों के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मुझे हर वक्त फुलावट महसूस होती है, यानी पेट में तनाव है, अकड़ाव है। या मुझे ऐसा भी फील होता है कि सम टाइम मुझे जब भी मैं कुछ थूकती हूँ या मुंह के अंदर से मुझे ब्लड आना शुरू होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कभी कभी किसी वक्त जो है वो मेरे पखाने यानी स्टूल के साथ भी ब्लीडिंग होती है। बेसिकली ये सारी कंप्लेंट्स का क्या लिंक होता है? मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ को जो है वो डेली बेसिस पे ट्रीट करता हूँ। ये बीमारी बेसिकली हेपेटाइटिस की कैटेगरी में आती है। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है? हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहा जाता है। और जिगर जब सूज जाए या जिगर के ऊपर चर्बी आ जाए या जिगर के ऊपर किसी वायरल इन्फेक्शन का अटैक हो जाए तो इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के अंदर जिगर अपने साइज से तजावज़ कर जाता है, यानी वो बढ़ जाता है। जिगर का जो काम है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और फिर इसका जो काम है वो ये एक केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट किस्म के आपके एंजाइम को और आपकी बॉडी में सप्लाईज और फिर उसके साथ आपकी एनर्जी को स्टोर करने का एक ज़रिया भी होता है। जिगर में जब कोई अटैक होता है, वो थ्रू वायरस हो या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो या वो आपकी फैट के साथ हो या जिगर के अंदर किसी तरह का कोई कैंसर या ट्यूमर बन जाए, तो इसकी कैफियत के साथ आपके पेट का अनकंफर्टेबल होना, खाने का डाइजेस्ट ना होना, जिस्म पे ईचिंग होना, जिस्म में खुश्की पैदा हो जाना, या आपकी जो है वो बॉडी के अंदर फटीग रहना या बॉडी का सुस्त हो जाना या हाजमे का ख़राब हो जाना या ब्लीडिंग आ जाना आपके स्टूल के साथ आ जाए या आपके मुंह के साथ अगर आ जाए, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपको अपने हेपेटाइटिस की तरफ तवज्जो देनी है, यानी जिगर की तरफ तवज्जो देनी है। हेपेटाइटिस की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होती हैं। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस में ये होता है कि यरकान यानी वो काला हो, पीला हो या किसी भी कैटेगरी का हो, वो कितने किस्म का होता है। तो हेपेटाइटिस की बेसिक जो है वो 5 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हेपेटाइटिस ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है और ई है। इसी तरह ये 5 अक़साम के अंदर जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये इंडिकेट करता है कि आपके जिगर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजूहात ये हैं कि आपने खाने में कोई गंदी चीज़ें खाई हैं या आपने आलूदा पानी का इस्तेमाल किया है या बाहर से कोई आपने ऐसी वेजिटेबल और फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें जो हाइजीनिक नहीं थी वो आपने खाई हैं। तो वो उसकी सूरत में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और आपके जिगर के अंदर यानी पीला यरकान जो है वो डेवलप हो चुका है और आपके जिगर के एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और इस तरह आपको मतली हो रही है, रंग आपका पीला हो रहा है और बॉडी के अंदर जो है वो पिलाहट नज़र आ रही है। तो ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को इंडिकेट करते हैं। इन दोनों की वजूहात जैसे मैंने बताया कि गंदे खाने हो गए, अनहाइजीनिक चीज़ें हो गई, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के रोड्स के ऊपर आपको मशरूबात के जो है वो अड्डे मिलते हैं या रेडियाँ मिलती हैं या स्टैंड मिलते हैं, जिनके पास हकीमी शरबत होते हैं, काजनी के होते हैं, सत्तू होते हैं, शदाइयाँ होती हैं, फिर इसके साथ सरदाइयाँ हैं, फिर उसके बाद उनकी यखनियाँ और ये डिफरेंट किस्म की जो हम देखते हैं शिकंजवी टाइप, ये डिफरेंट किस्म के मशरूबात आपको नज़र आते हैं। इनका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वही गिलास, वही प्लेट, वही कप जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है और उसको एक ही पानी में बार बार धोया जा रहा होता है या एक ही कपड़ा मार के उसको साफ़ किया जा रहा होता है। अब आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे आने वाले लोगों में किसको पहले कोई यरकान या जॉइंटिस था, जिसकी वजह से जो है वो उनको आगे ये कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। तो लिहाजा हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना और अपनी बाकी चीज़ों को ये देखना कि सफाई का ख्याल हो, सुथराई का ख्याल हो और खाने पीने की हर चीज़ जो है वो हाइजीनिकली अच्छी हो, तो फिर जाके आप हेपेटाइटिस ए और ई से अपने आप का बचाव करवा सकते हैं।
अब हेपेटाइटिस सी, जिसको काला यरकान कहा जाता है, ये वायरल लोड होता है आपके जिगर के ऊपर। ये वायरल इन्फेक्शन होती है जिसके साथ आपकी बॉडी पे ईचिंग भी हो सकती है, आपके जिस्म का वजन कम भी हो सकता है, हड्डी जोड़ पट्टों के मसाइल भी हो सकते हैं, पेट में पानी भी पड़ सकता है, पेट के साइज में फ़र्क भी आ सकता है और जिगर के अंदर भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, बी और सी, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं और इसका जो रूट कॉज होता है वो आप किसी सैलून पे गए, किसी हजाम के पास गए, किसी ऐसे क्लिनिक्स पे गए, किसी ऐसी डिस्पेंसरी पे गए, किसी ऐसी इमरजेंसीज में गए, या किसी ऐसे दांत निकालने वाले के पास चले गए जहाँ पे यूज़ आलात जो हैं वो आपको लग गए, या यूज़ सिरिंज का इस्तेमाल हो गया, या यूज़ आपको जो है वो रेज़र का इस्तेमाल हो गया, कोई ब्लेड ऐसा लग गया, कोई कटिंग ऐसी हो गई, कोई सीज़र ऐसी इस्तेमाल हो गई जिससे आपकी नोज़ के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं कि नोज़ से बाल निकालने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल होता है, इसी तरह आपके कान हैं, इसी तरह आपके मुंह के अंदर जब आप डेंटल का कोई इशू होता है तो आप किसी ऐसे अनहाइजीनिकली जगह पे जाते हैं जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता, तो वो आपके माउथ इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और वहाँ से आपको ये हेपेटाइटिस होने का खतरा होता है। हेपेटाइटिस सी, जिसको काला यरकान कहते हैं, ये काबिल इलाज बीमारी है। हेपेटाइटिस की सारी जो टाइप्स हैं ये काबिल इलाज हैं, इनका इलाज मुमकिन है, इनकी वैक्सीनेशन मुमकिन है, इनकी दवाइयाँ मुमकिन है और इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको हेपेटाइटिस से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई मामलात होते हैं, वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, सारी की सारी काबिल इलाज हैं, तो आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उसमें जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, यानी हम इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम आपका LFT टेस्ट करते हैं जिसको लिवर फंक्शनल टेस्ट कहते हैं। उसमें आपकी बिलिरुबिन को देखा जाता है, आपकी एल्बुमिन को देखा जाता है, उसमें ALT, AST, ये डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं जो हम देखते हैं कि जिगर के कौन से एंजाइम बढ़े हुए हैं। इसी तरह फिर हम इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हम उसकी स्क्रीनिंग करवाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस सी है, बी है, डी है, ई है। फिर इनके हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं। एंटीबॉडीज़ में भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस कैटेगरी का वायरस है। इनके आगे जो असल में टेस्ट होता है जिससे लोग डर जाते हैं वो है PCR। किसी भी, अगर आपको हेपेटाइटिस सी है, बी है या डी है, ये जब आपको इंडिकेट हो गया तो हमने इसको कंफर्म करने के लिए जो आपका टेस्ट करना होता है वो एक तो एंटीबॉडी हो गया, फिर हमने ये देखना होता है कि इसका PCR में भी दो क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर एक क्वालिटेटिव होता है, नंबर एक क्वांटिटेटिव होता है। नंबर 1 में क्वालिटेटिव में ये देखा जाता है कि PCR क्वालिटेटिव वो बी का हो, सी का हो या डी का हो, कि किस कैटेगरी का वायरस जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद है। दूसरा होता है PCR क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये देखना होता है कि जो वायरस अंदर मौजूद है उसने अपनी आगे कितनी नस्ल को बढ़ा दिया है, कितनी कॉपीज़ पैदा कर दी हैं जो आपके जिगर के ऊपर या जिगर के अंदर रह के आपके जिगर को डैमेज कर रही हैं। यानी वायरस ने अपने बच्चे, अपनी नस्ल को कितना बढ़ा लिया है, ये क्वांटिटेटिव के अंदर आएगा। क्वालिटेटिव में उसकी नस्ल आएगी कि किस टाइप का है, और क्वांटिटेटिव में ये आएगा कि इसमें कितनी कॉपीज़, कितनी औलाद, कितनी बच्ची, कितना नेटवर्क आपके जिगर के अंदर फैला दिया है। अगर आपको हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है या कोई भी किसी तरह की कैटेगरी है, तो आप हमसे अगर कोई रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, मुशावरत करना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। अगर आप हमारी राय से मुत्तफ़िक़ हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को आम लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।